Question number 4. The area of a courtyard is 3750 meter square. Find the cost of covering it with gravel to a height of 1 centimeter if the gravel cost rupees 6.40 per cubic meter. देखो ये कह रहा है कि एक कोर्टयार्ड है, उसका एरिया दे रखा है, इसमें आपको पत्थर बिछाने हैं ग्रेवल्स, कितनी हाइट तक? 1 सेंटीमीटर तक। तो इसका क्या खर्चा आएगा? अगर 6.50 एक मीटर क्यूब के रुपए हैं, 6.40 एक मीटर क्यूब के रुपए हैं। नहीं समझ में आया ना? मैं लिख कर बताता हूं आपको, देखो समझो बात को। इसने हमसे क्या कहा? एरिया ऑफ कोर्टयार्ड वो दे रखा है इसने, कितना? 3750 मीटर स्क्वायर। और हाइट क्या दे रखी है? कितनी हाइट तक पत्थर बिछाने हैं? हाइट ऑफ कोर्टयार्ड क्या दे रखा है? इसने दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर। रेट क्या दे रखा है इसने? 6.40 पर क्यूबिक मीटर। रेट दे रखा है इसने हमसे कि 6.40 रुपीज लगेंगे, किसके? 1 मीटर क्यूब के। 1 मीटर क्यूब बिछाओगे ना तो इतने रुपए देने पड़ेंगे। ये है इसका मतलब, 1 मीटर क्यूब के कितने रुपए? इतने। अब आप समझो, आप ये कह रहा है कि कुछ इस तरीके से कोर्टयार्ड है, तो आप अगर इसको लेंथ बोलो और इसको ब्रेथ बोलो तो इसका एरिया निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। और वो आपका दे रखा है 3750। और पत्थर जो आपको बिछाने हैं वो आपको कैसे बिछाने हैं? जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ऐसे भी होगा, 1 सेंटीमीटर ऐसे भी होगा, 1 सेंटीमीटर ऐसे भी होगा। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो मुझे कुछ फिगर मिलेगा, और ये फिगर है क्यूबॉइड। इसी में पत्थर बिछाने हैं, ठीक है, इस तरीके से। समझ गए? तो कुल मिलाकर आप ये समझो कि अगर आपने एरिया की मल्टीप्लाई हाइट से कर दी तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि किसी भी एरिया की मल्टीप्लाई अगर हाइट से करते हैं तो क्या मिलता है? वॉल्यूम। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? हाइट से। समझ गए? देखो ना, एरिया क्या था? LB, और हाइट क्या थी? H। तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? LBH, जो कि क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। तो इसलिए भी आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो एरिया कितना दे रखा है? 3750 मीटर स्क्वायर। और हाइट किस में दे रखी है इन्होंने? सेंटीमीटर में। तो इसे मीटर में चेंज कर लो। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मीटर में हो गई। डेसिमल में लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसे 0.01 मीटर। 2 डिजिट पर डेसिमल आएंगे क्योंकि 2 जीरो हैं। तो 0.01 मीटर। मल्टीप्लाई कर लें। थोड़ी देर के लिए आप इसके डेसिमल भूल जाओ। तो डेसिमल भूल गए तो सिर्फ 1 बचा, है ना? अगर मैं ये कहूं कि इसके डेसिमल गायब कर दो तो यही तो लिखोगे। तो ये क्या है? ये 1 ही तो है। तो 1 की मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 3750 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो कितने डिजिट पर डेसिमल है? 2 पर। तो इसमें भी आंसर में कितने डिजिट पर डेसिमल आएंगे? 2 पर। इतनी बात समझ गए? अब हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। तो आप कुछ मत करो, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई 6.40 से कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी? इसकी मल्टीप्लाई अगर आपने 6.40 से करा दी
तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, तो क्या आ जाएगा 3750, और ये क्या आ जाएगा 640, और मल्टीप्लाई करो तो 0000, 4 से करोगे तो 0, 4 5 से 20 की 0 कैरी 2, 4 7 से 28 और 2 30 की 0 कैरी 3, और 4 3 से 12 और 3 15। समझ गए। फिर डबल क्रॉस 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45 की 5 कैरी 4, और 6 3 जा 18 और 4 22। प्लस कर लो तो 0 0 0 0 0 4 और 2। अब देखो कितने डिजिट पर डेसिमल है, 2 पर यहां है और 2 पर यहां है, तो कितने डिजिट हो गए 4। तो इधर लास्ट से 4 डिजिट पर डेसिमल लगा दो, तो 1 2 3 4 यहां पर डेसिमल आएगा। तो डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 240 आया, तो ये हमारा ₹240 क्या है आंसर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग समझ गए, तो यही हमारा आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।